हेलो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2020 का अध्ययन करने से पहले उसके इतिहास पर ध्यान दे देते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था, वे एक केमिकल इंजीनियर थे। 1833 में स्वीडन में उनका जन्म हुआ था और वे 9 वर्ष की अवस्था में रूस चले गए थे अपने परिवार के साथ में। 1896 में उनकी मृत्यु के बाद लोगों को ये पता चला कि उन्होंने अपनी संपत्ति का वसीयतनामा कर दिया है और वसीयतनामा में अपनी संपत्ति से प्राप्त होने वाले ब्याज होगी 1 वर्ष में, उसको 5 क्षेत्रों में बांट दिया जाए पुरस्कार के रूप में। 1901 में अल्फ्रेड नोबेल का पुरस्कार की स्थापना किया गया था और 1901 से आज तक पुरस्कार मिलते आ रहा है। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को, विश्व में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को यह मिलता है। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1969 से जो है इसका एक क्षेत्र और बढ़ा दिया गया। वह क्षेत्र है अर्थशास्त्र का क्षेत्र। अर्थशास्त्र का क्षेत्र 1969 से अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार, इसको भी कहा जाता है, दिया जाने लगा। जैसे 2020 में पॉल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट बी विल्सन को, दोनों अमेरिका के हैं, इनको नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1969 से पहले अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था, बाकी सारे पुरस्कार दिए जाते थे। महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, लेकिन एक बार भी नहीं दिया गया। घोषणा उनकी देने के लिए नहीं की गई। 1937 में, 1938 में, 1939 में और 1947 एवं 48 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा महात्मा गांधी को देने के लिए किया गया था, पर दिया नहीं गया। 1940 और 42 में 40 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर महीने में होती है, लेकिन दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी 10 दिसंबर के दिन। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखने की जरूरत है। नोबेल पुरस्कार 1901 से जिस तरह से आज तक मिलते आ रहा है, 2020 में इन 6 क्षेत्रों पर नोबेल पुरस्कार दिया गया। वो यहाँ मध्य भारत में भी कई सारे लोगों को नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। सीवी रमन को दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, सीवी रमन को 1930 में, हरगोविंद खुराना को 1968 में दिया गया जीन संश्लेषण के लिए, एस चंद्रशेखर को 1983 में दिया गया और मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया। इस तरह से वी एस नायपाल को 2001 में दिया गया, एक लेखक हैं इनको। कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की हैं। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली 17 वर्ष की उम्र में मलाला यूसुफजई है। इसके पहले सबसे कम उम्र प्राप्त करने वाले कोई भी व्यक्ति नहीं हुए हैं जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हों। इस तरह से नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिया गया 2020 में, माइकल ह्यूटन, हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस को। यानी माइकल ह्यूटन और हार्वे जे अल्टर ये दोनों अमेरिका के हैं और चार्ल्स एम राइस ये ब्रिटेन के हैं। इनको हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। भौतिकी का 3 लोगों को दिया गया। अब ये बात बता दें कि नोबेल पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। 3 लोगों में से नोबेल समिति के पास ये अधिकार है कि वह या तो एक व्यक्ति को आधी राशि दे दे और बाकी बची आधी राशि को 2 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांट दे, या तीनों में बराबर बराबर राशियों को बांट दे। ये अधिकार नोबेल समिति के पास है, वही करती है। रसायन विज्ञान में 2 लोगों को दिया गया, इमैनुअल चार्पियर फ्रांस में और जेनिफर एडोडना यूएस, ये यूएस के हैं और इमैनुअल चार्पियर फ्रांस के हैं। इन्हें जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि विकास के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। शांति का पुरस्कार किसी व्यक्ति को नहीं, किसी संस्था को दिया गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूएसए की एजेंसी है। ये भूखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए इन्हें 10 करोड़ लोगों को सहायता करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया इस संस्था को। 2020 में अर्थशास्त्र का 1969 से शुरू हुआ, ये पहले भी बता चुका। नोबेल स्मृति कहा जाता है। पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन दोनों अमेरिका के हैं, यूएसए के हैं। नीलामी सिद्धांत में सुधार, नए तरीके के आविष्कार के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और साहित्य का नोबेल एक व्यक्ति को दिया गया, लुइस ग्लुक को दिया गया, अमेरिकी कवयित्री है। शानदार काव्य शैली के लिए दिया गया। इस तरह से नोबेल